नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हम पीडियाट्रिक बर्न की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम बातें करेंगे कि बच्चों में हम जो घाव हो जाते हैं जलने की वजह से, उनकी ड्रेसिंग्स कैसे करते हैं, वो एडल्ट की ड्रेसिंग से किस तरह से अलग होती हैं, और बच्चों की जो हीलिंग प्रोसेस होती है उसमें किन किन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ पीडियाट्रिक बर्न्स, जो भी ज़्यादातर बच्चे होते हैं, उन बच्चों के ड्रेसिंग्स हम लोग क्लोज ड्रेसिंग्स करते हैं। जो घाव हो जाते हैं उनमें कई बार हमारे पास लोगों के ऐसी क्वेरीज आती हैं कि साहब हमने सुना है कि जले हुए घावों को खुला छोड़ते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ओवर बर्न पेशेंट्स की ड्रेसिंग्स की जाती हैं, क्लोज ड्रेसिंग्स की जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि जो जले हुए घाव होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उनमें मॉइस्चर रिटेनिंग चाहिए होता है, ऐसी कोई चीज़ें ताकि वहाँ मॉइस्चर रिटेन हो, ताकि जो त्वचा है, जो डेलिकेट स्किन है, वो जल्दी आ सके, इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके, तकलीफ़ कम हो बच्चे को, और उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती हैं, बहुत मेसी हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए आपको बर्न वुंड्स को ड्रेस करना पड़ता है। लेकिन चेहरे के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे मोटे निशान हो, छोटा सा हिस्सा जला हो, तो हम उसको खुला छोड़ सकते हैं, या फिर पेशाब के आसपास का एरिया जो होता है वहाँ पे ड्रेसिंग करना आसान नहीं होता, तो उन जगहों पे हम कभी कभी ओपन ड्रेसिंग्स करते हैं, जिसमें हम दिन में 2 बार 3 बार मलहम लगाने की सलाह देते हैं। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ में हम बर्न वुंड्स की ड्रेसिंग्स करते हैं। दूसरा, कई लोगों को ऐसा रहता है कि जलने के बाद नहलाएं कैसे। तो एज ए प्रोटोकॉल हर बर्न पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, हम लोग नहलाते हैं, क्योंकि नहलाने से अच्छा घाव को साफ़ करने का और कोई ज़रिया नहीं होता। बस हम नहाने के लिए कौन से पानी का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की सफाई रखते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना होता है। तो बच्चों में हम लोग अक्सर स्टेराइल वाटर का यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मल सलाइन जो हम लोग आईवी ड्रिप लगाने में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हम बच्चों को नहला सकते हैं। बस उस नॉर्मल सलाइन को आपको थोड़ा सा कुनकुना करना होता है, ताकि उससे हम पूरे शरीर को वॉश दे सकें, बाथ दे सकें, ताकि वो घाव साफ़ हो जाए, क्योंकि नहाने के अलावा घाव को साफ़ करने का और कोई साधन नहीं होता। बेदिंग से सबसे कम तकलीफ़ के साथ बच्चे के घाव साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग किस्म के एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ों को हम वहाँ लगाते हैं स्टेराइल होती हैं, जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, जो उसके ऊपर हम कवरेज करते हैं, जो बैंडेजेस यूज़ करते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं। तो आप इसको ये ना समझें कि हम इसको ओवर द काउंटर ख़रीद के और उसका ड्रेसिंग्स हम कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। और ये जो ड्रेसिंग्स होती हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स हो चाहे वो कन्वेंशनल ड्रेसिंग्स हो, ये बच्चे को बहुत कंफर्ट देती हैं, बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट प्रदान करती हैं। बच्चे को दर्द से, जलन से तकलीफ़ कम हो जाती है, बच्चे को घाव में जो खुजली आती है उससे मुक्ति मिलती है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, और घाव जल्दी भरने की गुंजाइश पैदा होती है। सो मैं इस डिबेट को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ कि जले हुए घावों को खुला रखना चाहिए या बंद करना चाहिए। वर्ल्ड ओवर बर्न वुंड्स आर ड्रेस्ड। पूरे विश्व में जले हुए घावों की ड्रेसिंग होती है, पट्टी होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, ताकि हमारी जो ड्रेसिंग है वो घाव में चिपके नहीं, बच्चा स्वस्थ रहे, सेटल्ड रहे, तकलीफ़ में न रहे, दर्द से आराम रहे, उसके जो घाव है उसमें से जो पानी निकलता है वो यहाँ वहाँ ना फैले, उसके ऊपर मक्खी मच्छर ना बैठें, और इन्फेक्शन से कंट्रोल हो। तो आज हमने बात की बच्चों में जलने के बाद होने वाली ड्रेसिंग्स के बारे में, क्यों ज़रूरी हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि जो घाव भर जाते हैं उनमें जो निशान रह जाते हैं, उन बर्न स्कार्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, और आज के समय में क्या रिसेंट एडवांसेस उसके बारे में आए हैं। अगर आपको बच्चों के जलने से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ हो हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। आपको अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।